तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी, हैदराबाद स्टाइल अचारी बैंगन की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी हैदराबाद स्टाइल अचारी बैंगन की रेसिपी मैंने कैसे बनाई। तो आपने आधा किलो छोटे साइज़ के बैंगन लेने हैं और इसी के साथ आपने 6 अदद लाल टमाटर ले लेने हैं। और बैंगन को आपने इस तरीके 2 कट्स लगा देने हैं ताकि अंदर से पता चल जाए बैंगन ख़राब तो नहीं है, इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इसलिए आपने सारे बैंगनों को आपने इस तरीके कट्स लगा लेने हैं। इस तरीके चेक कर लेना है आपने पहले बैंगन को। और इसकी जो ख़राब पत्तियां हैं इसको आपने, गली सड़ी पत्तियां जो है इसको आपने इस तरीके उतार लेना है। और पीछे जो इसका डंडल है इसको भी आपने उतार देना जितना ये डंडल ख़राब है। तो इसी तरीके बकाया जो बैंगन है इन सारे बैंगनों को आपने इस तरीके कट कर लेना है और इसकी ख़राब पत्तियां उतार देनी है और इसका डंडल भी उतार देना है। इस तरह का एक बाउल आपने लेना है और बाउल में आपने ऐड कर देना है 1 लीटर पानी। और पानी में आधा चम्मच आपने नमक ऐड कर देना है। नमक को पानी के साथ अच्छी तरह हल कर देना है। और दूसरी तरफ जो आपने बैंगन काट कर रखे हैं वो सारे बैंगन उठाकर आपने इसमें डिप कर देना पानी में। इस तरीके आप पानी में बैंगन को डिप करके रख देंगे तो आपके बैंगन जो है वो अंदर से ब्लैक नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ मैंने टमाटर को भी मोटा रफली कट कर लिया है इस तरीके। तो इस तरह की एक कढ़ाई रख लेंगे और कढ़ाई में ऐड कर देंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। चले जी। और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब आपका ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने इसमें डाल देना 1 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ अदरक और लहसुन का। और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डाल देना है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डाल देना है मेथी दाना। और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डाल देना है राई दाना। इन तमाम खड़े मसालों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जब आप खड़े मसालों को अच्छी तरह 2 मिनट तक फ्राई कर लें तो इसमें आपने डाल देने हैं टमाटर जो आपने पहले कट करके रखे हैं। प्याज का इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधा चम्मच आपने इसके ऊपर नमक छिड़क देना है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई इसमें डाल देनी है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक इन तमाम चीज़ों को आपने फ्राई कर लेना है। चलें जी। इस टाइम पे आके आपने ऊपर कवर लगा देना है। कवर लगा के आपने इसको 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। 7 मिनट बाद आपने कवर को हटा देना है। कवर को हटा के आपने इसमें ऐड कर देने हैं कुछ मसाले। हाफ़ टी स्पून आपने डाल देना है इसमें कूटा सौंफ। और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डाल देना है कूटा खुशक धनिया। और 1 टीस्पून आपने इसमें डाल देनी है कुटी लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है लाल मिर्च का पाउडर। और 1/4 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है हल्दी का पाउडर। और इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने 3 से 4 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह बुनाई करनी है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं आपने मसाले की बुनाई अच्छी तरीके से कर ली तो समझे आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी। तो इसलिए आपने मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से कर रही है। मसाले की बुनाई में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी। अच्छा, मसाले की बुनाई करते वक्त आपने 1 चम्मच इमली थोड़े से पानी में भिगो कर रख देनी है। जब आप मसाले की बुनाई कर लें तो इस टाइम पे आके आपने इसमें डाल देनी है 1 चम्मच इमली जो आपने भिगो कर रखी है। तो इमली के साथ मसाले की आपने 2 मिनट तक मज़ीद बुनाई कर लेनी है। इससे आपका खाने का जो जायका है वो और भी नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर ली है तो इस टाइम पे आके आपने डाल देने हैं बैंगन जो आपने पहले कट करके रखे हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। तो मसाले की बैंगन के साथ 2 मिनट तक मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि मसाले का जितना भी अरोमा है वो इस बैंगन के अंदर आ जाए। तो मसाले की बैंगन के साथ 2 मिनट तक मज़ीद बुनाई कर ली है। अब ग्रेवी भी अच्छी तरह सेट हो चुकी है और मसाले का जितना भी फ्लेवर था वो इस बैंगन के अंदर आ चुका है। ये चेक करें माशाल्लाह। ये देखें जी। अब इस टाइम पे आके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 1 कप अच्छी तरह फेंटा हुआ इसमें दही का ऐड कर देंगे और कटोरी को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चले जी।
और दही को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेंगे और ऊपर कवर लगा देंगे। कवर लगा के 10 से 12 मिनट तक दही और बैंगन को पकाएंगे ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और बैंगन अच्छी तरह नरम हो जाए। 12 मिनट बाद कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। बैंगन भी हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। दही का जितना पानी था वो सारे का सारा ड्राई हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेवी चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार टेस्टी बनी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी सी आपने इसमें कलवंजी डाल देनी है। कलवंजी आपके जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, गैस कब्ज़ के लिए, तो इसलिए आपने कलवंजी ज़रूर ऐड करनी है। तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें आपने धनिया ऐड कर देना है। चलें जी, नीचे आंच बंद कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, आपने कलवंजी और सब्ज़ धनिया डालकर आपने इसको पकाना नहीं, हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए। अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है। 2 मिनट बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ फेनालोक की तरफ। कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और इतना सारा हमें हलाल रिज़्क अता किया। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये हैदराबादी स्टाइल अचारी बैंगन की रेसिपी बनाकर। ये बहुत ही कमाल की बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बच्चे बूढ़े जवान सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी, हैदराबाद स्टाइल अचारी बैंगन की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।